न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ आओ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपनी भगवान जी की वाणी में मन लगाए और अपना आनंद सफल करें। ठीक करो, कीजिए अपने मन को एकाग्र। जी बच्चा आगे कर, जिसको नमस्कार। दिन छोटे हैं बच्चे, मैं मजबूर हूं, और वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। मेरे सज्जनों मेरे देवियों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, तो मैं आगे बढ़ूं। हम भगवान की योग्य कैसे बने? बहुत अच्छा भला हो भगवान जी का बहुत बड़ा उपकार, जिन्होंने ये विषय अपनी दिव्य प्रेरणा दे के मेरी देवियों सजों चलाया हुआ है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी, बल्कि मुझे कहना चाहिए हमारे लिए अनिवार्य है। ध्यान से सुनो जरा, मैं नाना प्रकार के उपाय जो महाराज जी ने श्री गीता जी में वर्णन किए हैं बताए जा रहा हूं। आप एक पकड़ना, सारे तो आप पकड़ नहीं सकते। जो भी आप देखें कि ये मेरे मन के मुताबिक है, ये मेरे स्वभाव के मुताबिक है, ये मेरे संस्कारों के मुताबिक है, वो एक पकड़ लेना। जैसे घर में 2-3 सब्जियां बनती है तो हम कहते हैं माँ ये मुझे दे दे, ये मेरे अनुकूल है। इससे मेरे देवी मेरे सज्जनों अपने अनुकूल एक साधन पकड़ लेना। तो उस दिन हमने लिया था, अगर बुद्धि में एक ही इरादा हो जाए कि मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है, तो संसार गौण हो जाएगा और भगवान जी मुख्य हो जाएंगे। हम भगवान जी को प्रधानता दे देंगे। शुरू में नहीं पता था, वरना देवियों सज्जनों हम भगवान को प्रधानता देते और संसार को गौणता। भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और संसार सेकेंडरी। दुनिया में काम ऐसे चलती है, जिसको हम फर्स्ट और फॉरमोस्ट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिकता, यानी प्रेफरेंस देती है। वरना संसार नहीं कर सकता। कई धंधों और कामों को आप क्या कहते हैं? प्रेफरेंस। ये काम तो मैंने पहले करना। दिन भी तब गुजरता है, आप भी तब कहते देखो आप पहले ये काम करो, अच्छा मैं ये काम करके आता हूं, बाद में समय बचेगा तो दिन में ये काम करना। वरना नहीं काम चल सकता संसार का और अपने जीवन का। बिल्कुल। तो जिसको हम देंगे प्राथमिकता, यानी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को अपनी भाषा में बोलेंगे प्राथमिकता। प्रथम से मान जा प्राथमिकता। अब नए नए शब्द बनते जा रहे राष्ट्रीय भाषा में। तो हम किसी किन्हीं कामों को प्राथमिकता और दूसरों क्या करेंगे? गौण। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब हमने असलियत को जाना, हम लोग जो कल्याण चाहते हैं, हम लोग जो बार बार चक्कर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, हम लोग जो स्थायी शांति चाहती हैं, हम लोग जो नाना प्रकार के दुखों तकलीफों कलेशों से बचना चाहती हैं, आदि व्याधि उपाधि से, हाँ लाजमी तौर पर हमें भगवान को प्रधानता देनी होगी। सुनो मेरे नेक जीवों, भले आप ग्रस्ताश्रम में लेकर आप तर सकते हैं, अपनी भ्रांति बुद्धि से निकाल दो। हम तो ग्रस्ती है, तो क्या होगा ग्रस्ती है? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। गीता जिन्होंने प्रकट की सारे ग्रस्ती थे। है भगवान जी चोटी के ग्रस्ती, अर्जुन ग्रस्ती, हाँ व्यास जी ग्रस्ती, हाँ सारे ग्रस्ती। कौन ग्रस्ती नहीं था? आगे पर संजय ग्रस्ती, वो धृतराष्ट्र काठ का उल्लू, वो ग्रस्ती जो गीता सुन रही है। हाँ विदुर जी ग्रस्ती, जो गीता को उपदेश के साथ कंसर्न्ड है। व्यक्ति कौन था? आपको बड़ी गलतफहमी होती है कि ये तो व्यक्ति का अपना सकती है, और गीता को प्रकट करने वाले सारे ग्रस्ती हैं, सारे वन टू ऑल। वाह! तो यहां सवाल ग्रस्ती व्यक्ति का नहीं है, सवाल है सही रूप में लगन का। कभी आपने सोचा यहां आ जाते तो आपका मन धोखा देता है, भाई मैं तो गृहस्थी में बीए नहीं कर सकती। कभी ये कहा कभी जिम्मेवारी बड़ी ज्यादा तो मैं कमा नहीं सकता? नहीं, कभी नहीं कहा। तो इस मार्ग में क्या मन को हो जाता है?
जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो कहते हैं मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो इंसाफ नहीं कर सकता। कर सकती हैं, शर्त यह है कि लगन हो। जैसे आप में लगन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और लगन मेरे कहने पर नहीं बढ़ेगी, लगन होती है पूरब के शुभ है, पूरब का सतोगुण जागे। सतोगुण जागने से मन का झुकाव भगवान की ओर जाता। फिर ना आप दिन देखते ना रात देखती हैं, न सुख देखते हैं न दुख देखती हैं, लग जाती है। फिर हम पूरी रुचि ले लेते जब सतोगुण जागे। इसी तो भगवान कहती हैं सतोगुण मैं नहीं जगा सकता, सतोगुण आप नहीं जगा सकते, सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जगा सकते। तो फिर क्या होता सतोगुण? जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके कई जन्मों के बाद रजोगुण तमोगुण घट जाते हैं। सुनो मेरी नेक देवियों, ओ तर जाने वाले मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, तो मेरी मेहनत सफल करना। बच्चे में दिलो जान से आपकी सेवा में लगा हुआ, केवल मैं आपके लिए बैठा हूं, तो मुझे तो काम और धंधा ही कोई नहीं, कोई मेरी और जिम्मेवारी भी नहीं है। तो मेरी इस मेहनत को सफल करना, और सफल यही कि समझ के अपना लेना। सफल यही होता है अपने जन्म सफल, या कोई बताने वाला हो गुरु की मेहनत सफल तो इस रूप में किस रूप में होती है, अपना लेना। जैसे मां कहती है मेरी मेहनत सफल करो, अर्थात उसने पकाया बेचारी ने कड़कती धूप में इतनों का भोजन तैयार किया। तो हमारा काम आदर मान से मां जी को आदर दे के मीठे शब्दों में मां जी के सामने भोजन ले ले। मां गदगद हो जाती कि मेरी मेहनत सफल हो गई। पसीने से तर बतर सारे कपड़े देखो मां के, सारे जैसे नहा के आई हो, तो वो गदगद हो जाती है कि बच्चे मेरी मेहनत सफल हो गई। इस तरह कोई मेरे जैसा गदगद हो जाता है अगर आप अपनाने में लग जाए तो, क्योंकि अपनाने के बिना तो चाह रहे कोई नहीं। तो ये ना कहा करो मैं ग्रस्ती हूं, कोई बात नहीं। शुभ संस्कार जब कई जन्मों में जाग जाते हैं, सतोगुण बढ़ जाता है। सतोगुण के बढ़ जाने से अपने आप ही पुरुषार्थ के अंदर भगवान की ओर झुकाव हो जाता है। अच्छा, जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया, पानी गिराओ तो कहां जाएगा? जहां ढिलवान होगी। क्या पानी को मेहनत करनी पड़ रही है ढिलवान की ओर जाने में? बिल्कुल भी नहीं। पानी का स्वभाव है ढिलवान की ओर जाना। हाँ, आपको मेहनत मारनी पड़ेगी अगर कहो पानी चले दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर, फिर नीचे पावरफुल मोटर लगानी पड़ेगी, तब ये संभव होगा तो पानी ऊपर जाए। वरना पानी का स्वभाव क्या? ढिलवान की ओर जाना। आहा, इस तरह मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव संस्कारों की ओर जाना, मन का स्वभाव गुण की ओर जाना। जौन सा गुण अंदर बड़ा होगा उधर जाएगा। जिनमें रजोगुण बड़ा होगा पिट के मरने वो संसार में जाएंगे, हाय। जिनमें तमागुण बड़ा हुआ हराम की ओर जाएंगे। जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ है लाख कोई आपको आफते दे ताने मारे, आप रब की ओर जाएंगे। You're all bound to grace your almighty Lord Krishna. हाय हाय, समझे मेरी बेटी? देखने में आपकी जाति कितनी जल्दी है, घर की समझा के मर जाते हैं, फिर इन्वेस्टर से शादी करनी है तो तनी सर्व झूठे मिल जाएंगे क्या? पर नहीं, मजबूर है, रजगुण बड़ा हुआ, पूरे के संस्कार है एक पुरुष के साथ, आप अंधी हो जाती हो। जब हम, वो तो हमारे गुरु है रजोगुनी, सारे माँ बाप को झांकते हुए उनको भी इज्जत करते हुए कचहरी में खड़ी हो जाती है, बेशर्म बन के डट के खड़ी हो जाती है। वाह, ये रजोगुण की बढ़ोतरी। तो हमारे में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। हम तो मजबूर है क्या? भगवान की ओर जाने के लिए, क्योंकि हमारा मन खट्टा हो चुका है, मनमानियां करके, कामना पूरी करके, राग द्वेष करके, ले दे के, किसी को अपना बना के हमारा मन बिल्कुल खट्टा हो गया। क्यों? देख लिया। क्या देख लिया? इना तिला अड़िया तेल नहीं, इनमें शांति नहीं, इनमें आराम नहीं, इनमें चैन नहीं। देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, देयर इज नो कामनेस, नॉट क्वाइट, ऑलवेज टॉसिंग, ऑलवेज विवरिंग। हाय, तो बार बार आजमा करके मन फेडअप हो जाता। कितनी बार आजमा लोगे? अगर हर बात की सीमा होती है और हम सीमा में रह रही हैं। मुझे कोई बताए हम सीमा में रह रही है, साबित कीजिए। हम सब सीमा में रह रही हैं। रगड़ो अपनी अकल को ना, बोल मेरी बेटी इतनी आप पढ़ी लिखी हो, हम सीमा में रह, इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में रह रहे हैं। तो समाज सीमा होती है, हम सब सीमा में रह रहे हैं। काका हम आकाश और धरती में रह रहे हैं ना। भगवान सीमा से बाहर सर्वव्यापी है,
सब चीजें सीमा में है, अर्थात आकाश और धरती के बीच में, जिसे दूसरे शब्द में बोलते हैं टाइम, स्पेस एंड कॉस। वी आर ऑल इन टाइम, स्पेस एंड कॉस। देश, काल, पात्र, हम इसके अंदर हैं। तो जो भी कुछ करेंगे आखिर सीमा में करोगे ना, तंग आ जाओगे। कर ले कोई दुर्योधन जैसा मनमानी, आखिर में खून क्या आंसू बहाएगा। दुशासन जैसा कर ले मनमानी, आज तुम्हें बेटियां मनमानी कर ले, आखिर में पिट पिट के मरेंगे, आत्महत्या करेंगी। क्यों? क्योंकि भगवान का नियम है कि मुझे छोड़ करके अगर कहीं किसी ने रस लिया, ले 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 ले, इसी से प्रकट हो। ये मैं तो नियम बतला रहा हूं, ये परमात्मा का नियम है। वो सुनो, रब दे अटल नियम, अटल। हाँ, ये परमात्मा का अटल नियम है। अगर आप भगवान को छोड़ के किसी से रस ले रहे हो, मां से, तो फिर बाप से लेना शुरू कर दोगे, बाप से, फिर बहन भाइयों से लोगे, फिर बहन भाइयों से, फिर पढ़ाई और कमाई से, फिर अपनी श्रीमान और श्रीमती से, फिर अगर इन्हीं से पूरा रस मिलता तो हम औलाद में पैदा करते, फिर औलाद से, चलो औलाद रस है, दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाती है। हाय मेरा रब्बा, फिर मकान बनाना है, फिर कोई घूमने फिरने के धक्के खाने के लिए कार लेनी है। आगे आगे ये आगे की क्यों इच्छा उठती है? क्योंकि पहले हाय इसने मेरा बड़ा कल्याण किया, क्योंकि पहली इच्छा ने हमें तृप्ति नहीं दी, इसलिए अब तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा करते करते मर जाएंगे। संसार से तृप्ति होनी कोई नहीं। आपने कितने फुलके खाए? 3। अब क्या चाहती हूँ? और मांगूंगी मां से। मुझे पता ही कोई नहीं, रोटी गई कहाँ, एडी जोर की भूख लगी है। शाबाश, खैर अपना किसी गैर का थोड़ा, मां का है। बाली आपने कितने फुलके खाए? 4। और अभी अभी बच्चों की मां से और मांगोगे, एक फुलका और निकाल, देखती क्या मुझे? हाँ, कब तक मांगते जाओगे? Until and unless there is entire satisfaction। हम मांगते ही जाएंगे, यही अलवारे मन का है। हम कामना पूरी करते पर कोई समझाए, हाय रब समझा देता, हाय हमारे ब्राह्मण समझाते, ब्राह्मणों को दान लेने का कोई हक नहीं जब तक कि हमें चोटी का ज्ञान न दे। पहले दो ज्ञान, फिर लो दान। कौन समझाए इन खीर खाने वाले पंडितों को और राम राम का कपड़ा अपने जो है कंधे पे रखने वालों को? बड़ा भारी बोझ चढ़ा रहे हैं ये ब्राह्मण, बड़ा भारी, बिना ज्ञान दिए दान लेती है। मरेंगे मरेंगे, मर चुके हैं ये, बड़ा भारी पाप है। कल ये पहले ज्ञान दी, फिर कहे ये पेट पे हाथ लगे। उधर पूर्ति के लिए हमें कुछ अपनी कमाई का हिस्सा दे दो। उधर क्या होता पुत्र? पेट पूर्ति के लिए, उधर पूर्ति के लिए हमें कुछ दे दो। पहले ज्ञान दे, पहले हमें गदगद कर दे, फिर हम जान भी कुर्बान कर देंगे। देते दूते हैं कुछ नहीं, आज मंगलवार है, आज अमावस्या है, लो ये बता के चले जाएंगे। गुरुद्वारे के भाइयों ने भी यही स्वभाव बना लिया, भाई ये बोल बोल की इससे क्या होगा, कल्याण हो जाएगा हमारा। जागो मेरे देश की धार्मिक देवियों, जागो मेरे देश के बच्चों, जागो और असलियत की पहचान करो। इन बातों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आज पूर्णिमा है, नीलक्षी, हाँ ले आके आटा से दाल, कितने पाप के भागी हैं, सिर्फ यही बातें कर जाएंगे। आज ये है, आज द्वितीया है, आज तो चंद्रमा की ये है, आज ग्रहण लगा पे है, और पढ़ तो ग्रहण तो आपको लगा पड़ा है, वो तो ग्रहण 2.5 घंटे बाद हट जाएगा, और ये ग्रहण कलयुग में तो नहीं हटता। सुनो भगवान का ज्ञान, ले लो अपने ज्ञान, बढ़ चढ़ के ज्ञान दो और सियाने बन जाओ। क्या ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान है। संसार की कामनाएं पूरी करने के बाद भी तृप्ति नहीं होनी, तृप्ति नहीं होनी। हम फिर जो है बैगर बने रहेंगे, फिर हम भिखारी बने रहेंगे। क्या मतलब? कामना और पूरी करेंगे, इतने में मरने के दिन आ जाएंगे, शरीर छोड़ने के दिन आ जाएंगे। इसलिए भगवान कहती हैं सियाने बनो, क्या? भगवान की ओर मन लगाना। मैं तो उनको कह रहा हूं जो लगा सकते हैं। रजोगुनी को मैं नहीं कह रहा, मैं दुर्योधन को नहीं कह रहा, दुशासन को नहीं कह रहा, मैं युधिष्ठिर को कह रहा हूं, मैं अर्जुन को कह रहा हूं, मैं भीम को कह रहा हूं, मैं नकुल को कह रहा हूं, मैं सहदेव को कह रहा हूं। जिनमें सतगुण की बढ़ोतरी है, मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूं। हाय मेरे रब्बा, ये बात बिठा लो, ये नियम है। संसार की कामना जब जितनी मर्जी पूरी करा, तृप्ति नहीं होगी। क्यों? संसार अधूरा है। फिर जो चीजें हमने प्राप्त कर ली है वो खुद नाश हो रही है।
ये तो जब आपने कोई वस्तु ली है वो वैसे ही रह जाए। जब आपने मनोरमा के साथ शादी की थी नहीं मनोरी, हाँ, तो जब शादी की थी उस दिन से लेकर अब तक दोनों बराबर रह जाए। बराबर क्या मतलब? एक जैसा मन, एक जैसा प्यार है, एक जैसा मन का स्तर नहीं रह सकता। पिट के मर जाओ, नहीं रह सकता। कितनी गजब की बात है ये। जब आप दो मिलती हैं, मां और बेटा, हाँ, दोनों एक जैसे रह जाए, एक जैसा आदर, एक जैसा प्यार, एक जैसा मन का स्तर नहीं रह सकता। मां का मन फिर दूसरे बच्चे में लग जाता है, हाय, मां का मन फिर पत्नी में लग जाता है। माए डिवाइडेड इंटू सो मेनी पार्ट्स इन सो मेनी फेसेस। फिर हमारा मन कलपता है। या तो जब जिसको हम प्यार करती है उसके मन का स्तर और हमारे मन का स्तर बराबर रह जाए, नहीं रह सकता। कुछ संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन। अब ये नियम हमें शुरू में बताए जाने चाहिए। इन दी वेरी बिगिनिंग, जबकि मां ने अपना दूध पिलाना शुरू किया था, उस दिन से हमारा हिंदू धर्म कहते हैं बच्चे को ज्ञान देना शुरू कर दो। बच्चे को असलियत बताओ कि संसार किन नियमों के आधार पर, नियम भी क्या, अटल नियमों के आधार पर चल रहा। फिर अब बड़ी सियाने बन जाते। हमें पता लग जाता आज जो मैं जिससे शांति ले रहा हूं इसी से रोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन का स्तर एक जैसे नहीं रहेंगे। और जिस प्राणी पदार्थ का मैं प्रयोग करूंगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। हाँ, ये नियम क्या बच्चे बच्चे को नहीं जानना चाहिए? लॉ ऑफ म्यूचुअलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी भी वस्तु को आप प्रयोग करना शुरू कर दो उसकी वैल्यू घट गई। ये परमात्मा का नियम है। पहले वस्तु बड़ी अच्छी लगती है, फिर उसका प्रयोग करते करते वही वस्तु अच्छी नहीं लगती। ये रब ने क्या नियम बनाया है? पहले हम जान कुर्बान करते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जब प्राप्त करने के बाद हम उसके कंज्यूमर बनती है तो वो वस्तु दिन ब दिन अपनी वैल्यू घटाने लग जाती है। हमारे देश की कहावतें भी बड़ी धार्मिकता के आधार पर है। अब यही नियम कैसे कहावत में है, 4 दिन शौक दे, आगे की बोला, फिर हुआ कुत्ते। कहावत देखो जरा, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक के गुजार लेते हैं हम लोग, फिर उसमें वैल्यू नहीं रहती। फिर नई कामना करते, लख लानत इस मन को। गंदा मन अपने आप को न समझा के तन को तबाह कर रहा। तन टक्के खा रहा है मन की गंदी वासनाओं के कारण से, जैसे कुपुत्र के कारण से सारा परिवार धक्के खाता। अगर भगवान न करे घर में कुपुत्र हो जाए, पिताजी हैरान, मां हैरान, बहनें हैरान, अगर पुत्र पुत्र हो जाए सारा परिवार कितना सुख पाता है। अगर मन जो है गंदा हो जाए, बाहर मुखी हो जाए, सारी शरीर के सारे अंग हाय बहुत दुख पाते हैं। और सियाने बने ये बात बिठा लीजिएगा, संसार से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। कि संसार के हर प्राणी पदार्थ प्राप्त करने के बाद परिवर्तन में आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं दाना कहां इनसे। दाना आदमी कभी भी संसारी प्राणी पदार्थों में नहीं लगाएगा, वो भगवान में लगाएगा। अब जब भगवान में लगा, भगवान के योग्य कैसे बने? मन तो लग गया, पर हम भगवान के लिए सुटेबल कैसे बने, एलिजिबल कैसे बने, हाँ फिट पार कैसे हूं? ऐसी लगन पैदा कर लो मेरी देवियों। तरीके मैं बताता हूं, आप करने वाले बनो। और जब तक मेरा शरीर नजर आ रहा मुझसे खूब लाभ उठा लो, बाद में पछताना आपकी सख्त बेवकूफी होगी। जब तक मेरे जैसे भगवान के प्यारे नजर आए, रज के लाभ उठाओ। किस रूप में? समझो और अपनाओ है। समझो और अपनाओ, इसी में हमारी कदर है, इसी में आपका पूरा पूरा लाभ है, या हमारा लाभ है आपको। समझो और अपनाओ बस। बाद में जब मेरी जीवात्मा निकल जाएगी, कभी ना रोना और कभी ना चींची करना। अभी तो नाउ इज द प्रॉपर एंड गोल्डन टाइम कि हम इनसे समझ लें और अपना ले। आप भी 4 दिन आराम से चले जाओगे, आराम से काटोगे, आराम से चले जाओगे। अब हम हमारे बड़ा ही कल्याणकारी प्रश्न है, हम भगवान की ओर झुक तो गए, पर भगवान के योग्य कैसे बन जाए? हाय, हम कॉलेज में चले तो गए, हाँ हम BA फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल में है, लेकिन अब इस क्लास के योग्य कैसे बने? ये कॉलेज में दाखिला तो बड़ा आसान हो जाता है, जाओ फीसें दे दो, नाम लिखवा दो, पटे पटे संवार लो और चले जाओ। लेकिन आप क्लास के योग्य भी तो बने। हम आ तो गए, सत्संग बड़ी अच्छी, हमारे संस्कार अच्छी हैं, वेल एंड गुड, सो फार सो गुड।
लेकिन आप योग्य कैसे बने उस परमात्मा के, बहुत अच्छे। ये प्रश्न भगवान का चलता रहे। पहले आपको बुद्धि रूप में बताया गया कि निर्णय एक हो जाता है, वह ये निर्णय करने वाले भक्ति ही कमानी है, तो आप ये निर्णय आपको भगवान के योग्य बना देगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे लिया क्या कि उच्च विचार, भगवत संबंधी विचार हो जाए। जब आपका निर्णय एक होगा तो लाजमी तौर पर भगवत संबंधी विचार होगा। मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे होशियार और कल्याणकामी भाइयों, जब ये ना हिले, जैसे उर्दू बोलते हैं कैमुल अकल, अंग्रेजी बोलेंगे स्टेड फास्ट, और अपनी भाषा में बोलेंगे स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा मैंने बुद्धि स्थित में टिकी हुई। जब देयर वुड बी नो वेवरिंग इन इंटेलेक्ट, तो फिर क्या होगा, वो बुद्धि भगवान की ओर ले जाएगी। वे हिले नहीं, बाकी जो जिस समय का काम है वो कर गुजरेंगे। घर का काम है हमारे, ये होता है व्यक्तिगत कर्तव्य, हाँ, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और साथ हमने अपनी खुशी से ले लिया पारमार्थिक परम कर्तव्य। परमार्थ के साथ परम शुभ लगाया करो। इनके साथ कर्तव्य, निजी कर्तव्य, आगे क्या बोलूं, पारिवारिक कर्तव्य, एडजेक्टिव बनाइए विशेषण, पारिवारिक कर्तव्य, फिर सामाजिक कर्तव्य, और चौथा क्या होता है, चौथा आप जैसे लेते हैं, बाकी सब 99% इन्हीं तीनों में रह जाएंगे। क्या, व्यक्तिगत कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। बस आप जैसे नेक जीव जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना, वो पारमार्थिक कर्तव्य भी ले लेते हैं कि हमारा ये भी है परमार्थिक कर्तव्य, परलोक बनाना, भगवान जी की भक्ति को अपनाना। शाबाश। तो ये कब पूरे हो जाएंगे, जब बुद्धि एक इरादा हो, फिर ज्यादा समय भगवान की ओर लग जाएगा। ये जो कर्तव्य है ये भी पूरे करते जाएगा थोड़ा समय। चलो आगे, उच्च विचार भगवान के आएंगे। जहां भगवान के विचार आएंगे तो भगवान के गुणों का, जिसको भी हम सोचती हैं कि आप किसी के बारे में सोचो, पिताजी का लाड प्यार, हाँ, पिताजी की जो फरमाइशें पूरी करती हैं, जिसको भी आप याद करते सुनो भगवान ने क्या कहा, उसके गुण याद आते हैं। जिसको हम एकांत में बैठे हुए याद करेंगे उसके गुण याद आते हैं, हाँ, और उन गुणों से हमने लाभ उठाया, इसलिए हमें हमारे प्रेम के आंसू गिर जाते हैं, उनकी याद सिताती है और मन हमारा अंदर एबनॉर्मल हो जाता है। हाँ, ये प्रकृति का नियम है। तो जब हमारे विचार उच्च हो जाएंगे, वाले इन अदर वर्ड्स, हमारी हाई थिंकिंग हो जाती है, भगवान के गुण याद आते हैं। और सबसे पहला गुण याद आता है, भगवान सत्य है। एक भगवान ने रहना, दुनिया नहीं रहेगी। फिर वो चेतन है, उन्हीं के कारण से दुनिया चल रही है। भगवान आनंद के घर है। ये तीन गुण तो पहले याद आते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। फिर आगे आते हैं भगवान सर्व समर्थ है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जो हमारे हाई थिंकिंग होगी तो ये आएंगे साथ, मेरी भगवान सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखाएं। हाँ, क्यों? उनके पास पूरी शक्ति है। उनका एक इशारा काफी है। इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। अभी तक भी आपके आंसू नहीं सूखे होंगे जब आप कभी गुनगुना लेते हैं, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का, ओ मेरे दया के सागर, एक दया कर दीजिए, मेरा जीवन बन गया, मेरा जीवन बन गया। शाबाश। एक जगह हाथी का रहता, हाँ, वो बहुत इतना सूंड में डाल के खाई जा रहा था। 100-200 चींटियां, हाँ, उसके सामने आई। हाथी जी महाराज नमस्कार, कौन हो तुम? हम एक क्षुद्र प्राणी है, हमें चींटियां बोलती हैं, क्या चाहती हो? हाँ, आपको देख के ना बड़े खुश हो रहे हैं। तो फिर आप तो इतना खा जाती हैं, हम सवेरे से आप 4 बज गए शाम के, भूखे मर रही हैं। हाँ, क्या करूं मैं, भूखे मर रहे हो? जितना मुंह में इतना बड़ा डाली जा रहे हो ना, थोड़ा सा कौर नीचे गिरा दो, हमारे 100 के लिए क्या हो जाएगा, भोजन बन जाएगा। आप इतना खाइए, थोड़ा सा नीचे गिरा दो तो हम भी भर पेट लेंगे थोड़ा सा। भगवान आप दया के सागर हो, एक लहर जो है दया की हमारी ओर भी कर दो, एक लहर इधर भी कर दो। बस वो तो दया के सागर है ना, केवल एक लहर। हाय, आहा, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, आहा, कभी कभी कह लिया करो,
आप तो दया के सागर है। ओ श्याम सुंदर, एक लहर दया की हमारी ओर भी कर दो। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। थोड़ी दया आप कर देंगे, मेरा जीवन बन जाएगा। एक मनोमन खाने वाले हाथी, मैंने पढ़ा, एक समय में 10 मन खा जाता है। हाथी एक समय में 10 मन? जी सरकार। तो अगर वो थोड़ा सा डाल दे, 2 चिटाकियां भी डाल दे, कई चीटियों की खुराक बन जाएगी। इसलिए भगवान दया के सागर है। थोड़ी सी दया हम जैसे जीवों की ओर कर दे, जीवन बन गया। दया करने से क्या होता है? हमारा मन जम जाता है, हमारे मन की विवरिंग बंद हो जाती है, राग द्वेष बंद हो जाता है, बात बन गई। ये होता है मन में जब उच्च विचार आ जाए। आज मैं तीसरे साधन लेता हूं। मैं विषय वही चल रहा है, हम भगवान के योग्य कैसे बन जाए। अब भगवान जी कहते हैं, कई कई ऐसी दृष्टांत मिलती हैं, क्योंकि वेद जी सर्वस्व में लगे हुए हैं। वेद जी ने बड़े शान से 7 लावा फेरे लेके शादी की है। वेद जी ने बड़े जान से 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे भी बना रखे हैं। जिम्मेवारियां भी हैं, पटियाला भी जाता है, नाभा भी जाता है, और कई जगह जाने पर जिम्मेवारियां हैं। तो वेद पूर्ण रूप में नहीं जानते। हमें इतना जानती है कि अजामल ने क्या किया था, अनजाने रूप में नाम लिया। अच्छा, पिंगला वेश्या ने क्या किया, अनजाने रूप में ना उतार गई। नहीं, वेद ऐसे एक भी दृष्टांत मिलता। उनके अगर पिछले जीवनी की बैकग्राउंड देखो तो आप मुंह में 1 नहीं 4 उंगलियां डाल लो। उनके बैकग्राउंड में अगर ये जामल को देखो, ब्राह्मण थे। अच्छा, कितने तपस्वी थे। अच्छा, मैं एक बार क्या कहूं, गंदे संस्कार आ गए, किसी नगन औरत को देख लिया, कोई ऐसा गंदा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, या कोई ऐसा गंदा संस्कार आ गया जैसे मानो चमकते हुए चंद्रमा को ग्रहण लग गया। इसलिए वो गिरा। फिर गिरने के बाद फिर संस्कार पुराने आ गए और तर गया। ये नहीं कि मैं एक बार नाम लिया तर गया, ऐसा कोई भी नहीं मिला। पीछे होता है उसका बैकग्राउंड होता है। मेरी बेटी, अब पिंगला, तो पिंगला क्या है, एक बार पिंगले ने घोर तप किया, बाई रूप में तब उसने तोता पाल, आप इतने समय तोता पाल रखा था, तो तोते ने उसने मरते दम तक उसका नाम लिया भगवान का, तो बस उतार गए। नहीं बच्ची, पिंगला भी कहानी पर तो आप हैरान हो जाएंगे। ये भी एक गिरी हुई औरत थी, पहले बड़ी अच्छी थी, लेकिन श्राप मिला हुआ था, बाद में तर गई। टाइम आया था। बैकग्राउंड देखा करो। ऐसा कोई नहीं तरता मेरे पुत्र, ऐसा कोई नहीं तरता। पिछले जन्मों के नियम भगवान का ये श्लोक निकाल ले। बाबा कौन सा? जन्म पर जन्म वेद मेरी ओर देखो, वो मैं तेरा हितैषी हूं, माना मैं तेरी पत्नी नहीं हूं, मैं तेरा बाप भी नहीं हूं, मैं तेरा धर्म पिता हूं, वो मेरी ओर देखो, मैं वो दूंगा तुझे जो ये नहीं दे सकती है। क्या? जन्म पर जन्म लेके। वरना भगवान ये कहेंगे, इस श्लोक में हलचल मच जाएगी। कई जन्मों का मैं भी नजर आ रहा हूं, तो पता नहीं कितने जन्म लग गए होंगे, तभी इस जन्म में आकर छोटी उम्र में मैं इस मार्ग में लग गया। पिछले जन्मों के संस्कार साथ देती है। एक जन्म की तो ये बात ही नहीं, आप भी कोई एक जन्म की बात है, कई जन्म लगती हैं। तो ये नहीं कि भगवान की कृपा ही काम कर जाएगी, नहीं। अगर ये बात होती कि भगवान की कृपा ही काम करे, तो भगवान ये कभी ना गीता में कहते, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। वरना वो खुद ही कि मेरी कृपा का इंतजार करे, तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब मैं भी पार निस्तार हो जाएगा। नहीं, भगवान खुश होती है, बचेगा गुनाहों से। जब हम मुशक्कत कर रही हो, जाप कर रही हो, भजन कर रहे हो, मन लगना और रो रही हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान को बड़ी खुशी होती है। बेचारा कोशिश कर रहा है और रो रहा, मन लग नहीं रहा, चलो मैं भी कुछ कर दूं। इसलिए तो कहा जाता है, क्या क्या क्या, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। आपने भी 8वीं जमात में ये प्रावर्ब के लिए घोटा लगाया होगा, वेद गॉड हेल्प दोज हु नीवर ने, इस पर लकीर फेर लाल अब पैर में लिए फिर तो ले जा। ये कब होता है? गॉड हेल्प, परमात्मा उनकी मदद करते हैं हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। देन एंड देन परमात्मा का तख्त हिलता। तो आइएगा मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, अब 30 बार में आ जाओ। जो मैं कह रहा हूं आप सत्य मानिए, मैं भगवान जी की बात बता रहा हूं। भगवान जी प्रसाद चाहती हैं हमारे सबसे, आखिर में तो वही करेंगे। आहा,
भगवान वरना यही कहते न गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं, तेरे पाप सब दूर नहीं, पहले कहते थे जो ते लग जो कमी होगी वो मैं दूर कर दूं। ये श्री गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। चलो आइए, अब तीसरा साधन क्या है, सुनिए ध्यान से। नहीं मशीन, इसमें नुकसान ये होगा कि फेफड़े खराब हो जाएंगे। यह तो ये टाइप ही काफी घंटे आपको मारने पड़ेगा हाथ, या तो वे अपने कंप्यूटर लिख दे, कंप्यूटर के अंदर वो ही मिलेगा जो आप पहले अपने हाथों से उसके अंदर प्रिजर्व करेंगे। समझे मेरी बेटी, पहले उसके प्रिजर्व कीजिए। ये रोकड़ है, रोकड़ है, ये रोकड़ है, क्या कहती है, पहले लिख पीछे दे, घाटा परी ते मेरे से ले। रोकड़ ये बोलती पता है आपको, आए मेरे बहुत, किसी के साथ देना लेना हो तो पहले लिखो रोकड़ पर, पहले कंप्यूटर में वो लिख लो उसका हिसाब, इतने रुपया दिया, ये डेट को इस मुताबिक दिया, पहले ये दिया होता तो ये पहले लिख लो, फिर उसके साथ व्यवहार करो, फिर घाटा पड़े तो मेरे से। पहले तो जान मारनी पड़ेगी ना। तो ये फेफड़े जो रब ने हमारे घोड़े बनाए हैं शरीर के, इन दी लॉन्ग रन आप देखेंगे ये खराब नहीं, इन पे बोझ पड़ता, और ये आप चुन्ने हो जाओगे, यूं ये देखेंगे। दो बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, एक आंखों पर और एक हमारे फेफड़ों पर। फेफड़े का तो छाती नहीं, ये हमारे फेफड़े, छाती के पीछे ही हमारे दो घोड़े हैं, इन पर ओवरलोडिंग कहिएगा, आंखों पर भी ओवरलोडिंग और हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर भी ओवरलोडिंग। खैर, तो आप जान मारती हैं या कहीं भी आप काम कर रही हैं, एनीवेयर यू मे लाइक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट, अकॉर्डिंग टू योर पैशंस, वेल एंड गुड। अब भगवान ने कहा बस ये करते रहो, थोड़ी सी भावना बदल दो, चेंज योर फीलिंग। जो फील्ड में रह के कर्म करना चाहते हैं, सुनो मेरी देवियों, जो कि समाज में रह के कर्म करना चाहती है, नहीं एकांत में बैठ सकती, त्राताकार नहीं उठती, भगवान ने छोड़ दिया, ना कर तू, जैसा नहीं होता ना सही, ना सही, भावना बदल दे। क्या कर्म कर, भावना बदल दे। क्या कल्याण चाहते हैं ना? हाँ, जो कल्याण चाहते हैं उनमें सबसे पहला गुण क्या आ जाता है बताइए, वरना डंडे खाइए। क्या? स्वार्थ बाली। मैं आपकी उम्र नहीं देखूंगा, फिर थप्पड़ लगेगी। भगवान की ओर क्या स्वार्थ होता है? स्वार्थ तो संसार में होता है। जब भी कोई कल्याण चाहता है तो पहला गुण क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति भाव। ये देखिए जरा, जब ही और शी हम कल्याण चाहते हैं तो हमारे मन में पहले ये आ चुका है कि मैंने कल्याण करना है। तो कल्याण करना है तो अपने मन को देखो, क्या इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑलमाइटी। हमें इंक्लाइन नहीं करना, झुका हुआ पाएंगे भगवान की ओर। या जितने भी जीव आती हैं, अगर आप किसी के मुंह मुलाजा नहीं आए, अगर आप वॉलंटरीली आए हैं तो भगवान की तरफ मन झुका होगा। ये टाइम आप यहां आए बिना नहीं रह सकती। अगर पूरे को शुभ संस्कार जागे हुए हैं तो यू कैन नॉट डू विदाउट। ये मेरे शब्द कई कॉपी पे लिख लेना, यू कैन नॉट डू विदाउट। आप इसके बिना रह नहीं सकते। यू आर ऑल बाउंड। हाय, आप मजबूर है। आहा आहा आहा, आप यहां आए बिना नहीं रह सकते। जैसे सिनेमा बार सिनेमा के बिना नहीं रह सकते, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, या तो वो शराब की मात्रा घटा दे, अदरवाइज ही इज बाउंड फॉर। तो आइए मेरे सज्जन, हमारे सतोगुण बड़ा हुआ, हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो हमारा मन जब भी कल्याण की इच्छा उठेगी, भगवान की ओर झुक जाएगा मन, तो भगवान की ओर झुक जाएगा। हाँ, ऐसों के लिए भगवान कहते हैं, जिनका मन भगवान की ओर झुकता जा रहा है, बार बार मन को कहिए तेरा कल्याण भगवान से होना। भगवान तुझे ज्ञान देंगे जिससे तेरी इरादे शुभ विचार, भगवान के ज्ञान मिलता है तो उससे क्या होता है? इन तीनों में अंतर आ जाता है। एक बुद्धि का इरादा शुभ, अच्छा, मन के विचार शुभ और कर्म हमारे शुभ। तीनों में देयर वुड बी ए ग्रैंड एंड वेरी फ्रूटफुल रेवोल्यूशन।
इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका परिणाम बहुत ही हरा भरा हो, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत शानदार एक परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, बार बार कहिए अपना प्रेम भगवान को, कल्याण इन्हीं से होना है। इनके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। बस जब ये प्रेम बढ़े, अब क्या होगा? कर्म करना है। मनवा मनोए कर्म किए बिना तू नहीं रह सकते, आप नहीं बैठता, जाप नहीं कर सकता ना सही। तो कर्म जो भी कर भगवान के लिए कर। पकड़ो नेक जीव, अगर आप ये साधना पकड़ना चाहते हैं तो अगर मेरी बेटियां दोज हु कैन नॉट लिव इन लोनलीनेस या सॉलिट्यूड, तो मेरे प्रभु मेरे महाराज जी गीता जी में अनेक बार कह चुके हैं, आप उनको ये साधना पकड़ना चाहिए कि मैंने जो भी करना है फकत मेरी खातर तू हक करता, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये महाराज जी के मूल शब्द है। फिर मेरे लिए भगवान के लिए करो। जब प्रेम है आपके मन में और बाकी साधन कोई आप अपने जीवन में डाल नहीं सकते, तो जो भी कर भगवान दफ्तर नहीं छुड़ा रहे, घर बार नहीं छुड़ा रहे, या कोई और चीज नहीं छुड़ा रहे, भावना बदल रही है। पहले हम करते थे स्वार्थ में भरकर, पहले करते परिवार, अब भी परिवार आपका बना रहेगा, अभी आपके स्वार्थ पूरे देखकर भावना बदल जाएगी। समझो नेक जीवो, आपकी फीलिंग में अंतर आ जाएगा, आपकी नीयत में फर्क पड़ जाएगा। पहले हमारी नीयत में जहान था, अब नीयत में जहान बनाने वाला भगवान आ जाएगा। अब भगवान के लिए करो काम, भगवान के लिए। इससे क्या होगा? कर्म तो करेंगे, संस्कार नहीं पड़ेगा। देयर वुड बी नो रिएक्शन। एक बार तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। देयर इज एक्शन बट नो रिएक्शन। और खड़ा हो जाओ, वेद हो महादेव पुत्रा, बाबा एक्शन का रिएक्शन होता है? नहीं होता। एक्शन का रिएक्शन तब होता है जब एक्शन में हमारा स्वार्थ। कितनी गजब की बात गीता जी की, जो दुनिया में कोई भी महापुरुष नहीं बता सका। दुनिया में नियम तो यह है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, यदि आप मेरे प्यार में करेंगे, कोई कामना रख के नहीं करेंगे, एक्शन तो होगा हाँ, पर रिएक्शन नहीं होगा। ओए मेरे भगवान, आपने बड़ा भारी उपकार किया। हम कर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन छाती हमारी ठंडी, नॉर्मल, हमारी बुद्धि नॉर्मल, हमारा एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यू विल रियलाइज एंड फील क्या नॉर्मल। हाँ, ये हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी भेंट है, हिंदुस्तान के मनोविज्ञान की बड़ी अच्छी भेंट है मेरी देवी। ये शुरू में आना चाहिए, चूंकि हम मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। हम कर्म करें मालिक के प्यार में भर के करें। हम करते हैं स्वार्थ में, कामना रख करके, मुझे, मैं पढ़ रही हूं इसलिए मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे अच्छा घर वर मिल जाएगा, श्रीमान, ये कामना रख के अब कर्म की प्रतिक्रिया हो। अब हम मरेंगे और वो संस्कार पड़ते जाएंगे। संस्कार क्या होते हैं? काम के भी संस्कार होंगे। अगर आप पति से प्यार करती है, पत्नी से प्यार करती है, उसका रिएक्शन अंदर पड़ेगा। आप किसी पर क्रोध करते हैं, उसका रिएक्शन संस्कार पड़ेंगे। अगर आप लोभ करते हैं, मुझे ये धन चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, संस्कार पड़ेंगे। अगर आप बच्चे को चूमती हैं, चाटती हैं, प्यार करती हैं, संस्कार पड़ेंगे। अगर आप अहंकार करते, वो समझता क्या मुझे, मैं तो उसके पापा खाता हूं, संस्कार पड़ेंगे। तो ये सारी गंदी वृत्तियां कभी न कभी आएंगी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। तो इसके इंप्रेशन पड़ेंगे। इंप्रेशन पड़ेंगे तो बुद्धि पर अवर ना जाने से भगवान के, तो बुद्धि अपना काम करना छोड़ दी। हाय, ये नियम ना होता तो बड़ी अच्छी बात होती। वो देखो भगवान क्या कह रही है, जाहिर हुई अक्ल, नाउ दिस डाउनफॉल, बिकॉज what इंटेलेक्ट नाउ इज आउट ऑफ ऑर्डर। हमारी इंटेलेक्ट काम नहीं कर रही, खराब हो गई। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब हो गई। आप बुद्धि अपना काम नहीं कर रही, बच्चे गंदे संस्कार पड़ते गए, इसी स्वार्थ के कारण से, मोह के कारण से, पत्नी के प्यार के कारण से, पति के शारीरिक प्यार के कारण से क्या हो गए? बैड इंप्रेशन पड़े आए। या हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब भगवान इंसान को बनाए, इंसान को ये ज्ञान जरूर देते। गीता में तो भगवान ने कह दी, पर भगवान हमें जन्म से सिखा देते क्या अमल में हुनर हो तो ये हुनर हमें आना चाहिए लाजमी तौर पर, वरना पट क्या मर रही है। हमारा तो स्वार्थ है, हम तो स्वार्थ में काम करती हैं, अपने साथ जुल्म कर रही है, आप अपने साथ वैर कमा रही हैं।
क्योंकि आप एक्शन करते हैं संस्कार डाल के, और भगवान के कहते हो मेरे प्यार में करो है जो आ गया, तो परिवार भी पलेगा, आप भी पलोगे, पुत्र भी पलेंगे, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन संस्कार भी पड़ेंगे। लो भगवान, मेरा और आपका तकिया कलाम मेरे आपके चर्चित शब्द क्या हो जाएंगे? इन अदर वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स हमारे क्या होंगे? लो भगवान, यथा मति यथा शक्ति मेरा कर्म किया। सुनिए ध्यान से, जो केवल कर्म करने वाला है। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, यथा मति यथा शक्ति मेरा कर्म किया। आगे आप जानू और जाने आपका काम। नहीं तो फिर दूसरे पेट पे मत ये सोच मेरी 80% नंबर आ जाएंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी कि नहीं, फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरी मनोरमा के साथ शादी हो जाएगी कि नहीं। हाय मैं मनोरमा के बिना नहीं रह सकता और वो पेट रही है। हाय मनोरी, तेरे बिना मेरी जान निकलती पई है, मेरी भूख नहीं लगती, रात दिन नींद नहीं आती, गोलियां खा ले मर जा पड़े, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये नहीं आता था। क्यों? स्वार्थ है ना। हाय मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हूं, मैं ये हो गया, ये क्यों? स्वार्थ है। इधर नाउ ऑन दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर क्या है? क्या मैं अपने कर्म किया, हाँ कितना मन, कोई रिएक्शन नहीं। आगे आप जानो मेरे प्रभु, मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, यही चाहता हूं कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं। हाय कितना बाजी ले गया ये भगवान का भगत, कितना बाजी ले गया, जिसके अंदर ये बात समा गई। फिर जो तर जाना चाहते हैं, जाप भी नहीं करना चाहते, बुद्धि का विकास भी नहीं करना चाहते, उनको भगवान का फकत मेरी खातिर तू कहां तक गए कृष्ण, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे, यही होता है शारीरिक मानसिक, और ये कर हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, हो तेरा तप से जीना हो। ये आपके व्यक्तिगत भी आ गए, पारिवारिक भी आ गए, सामाजिक भी आ गए, पारमार्थिक भी आ गए, सारे फील्ड को भगवान जी ने टच कर दिया। समझे? ये भी बड़ा मीठा साधन है, बड़ा मीठा साधन। मैं रस ले रहा हूं ना, क्योंकि भगवान ने मुझे कर्म योगी बना दिया कि जाओ कर्म सुनाओ इनको गीता, मैं सुना दो, अपनाओ मर्जी आपकी, नहीं अपनाते मान दो मुझे, मर्जी आपकी अपमान दो, मैं डटाऊंगा। इसलिए मैं कामयाब हूं, मुझे 44 साल हो गए प्रचार करते हुए। जो मर्जी दो, नामी दो, बदनामी दो, कष्ट दो, जो मर्जी दो, मुझे शरीर में दर्द होती होने दो, मैं क्या करूं? भगवान कहते भगवान जी ये पैर सो जाता है, ये एक नाड़ी दब जाती, मैं क्या करूं? बस ये तो मैं सेवा नहीं करता, ये मर्जी आपकी। कह देते हैं जब जोर की दर्द होती है, आपके सामने बेशर्म बन के मैं पैर लंबा कर देता हूं, क्या करूं? आगे भगवान जाने। शिकवा तो कोई नहीं, गिले तो कोई नहीं, मैं तो अपनी सेवा में लगा हुआ, आपकी सेवा में कुछ इसी तरह आप कर्म करते जाएंगे, कोई फल की चारे कोई नहीं, मालिक आप जानो। हाय हरपा मेरे, ये योग कितना अच्छा है, हर समय भगवान के लिए। क्या शब्द है मेरे देवी? फकत मेरी खातिर तू हर काम का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक और पारमार्थिक या अलौकिक, सब जो भी हमसे कार्य होंगे भगवान के लिए। ये दो प्रकार का लौकिक अलौकिक, जो भी काम करें भगवान के लिए। हाय, और कोई फल की चाहना कोई नहीं, भगवान लाख दे या कख दे, हाँ हमें इधर ध्यान ही कोई नहीं। हाँ हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, पर भगवान ने आज्ञा दी है मेरे लिए कर्म कर, नहीं भक्ति कमाता ना कमा, नहीं ध्यान में बैठता ज्ञान लेता ना ले, पर तीसरा साधन है फकत मेरी खातिर तू। बड़ी मौज, स्वार्थ छुट जाएगा, जहां स्वार्थ गया परमार्थ आ गया। व्यास जी तो यहां तक कहती हैं स्वार्थ समाप्त, हाय हाय, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। फिर मन जल्दी निर्मल, निर्मल मन एकाग्र, एकाग्र मन भगवान की जात में तली। कितना अच्छा साधन है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अगर आप ये पकड़ ले तीसरा, तो विषय क्या चल रहा है, हम भगवान के योग्य कैसे हो। भगवान के योग हर काम भावना बदलते, भावना, हाँ भावना में स्वार्थ निकाल दे, परमार्थ रख दे, तो स्वार्थ निकाल दे, परमार्थ। मुझे ये कहते हुए घटना याद आ रही है, हाँ बड़ी अच्छी घटना, बड़ी अच्छी घटना। एक राजकुमार को था किसी और देश का, तो ये राजू को पता लगा कि ये तेरे राजपाट को ये संभालेगा, मेरा पुत्र नहीं।
इससे संभालना है, ये संभालेगा। तो उसने एक पात्र लिख दिया, पात्र लिख के कहा क्या, इसको किसी और राजा के पास, जो ये पात्र आपके हाथ में हो इसी तरीके से विष दे देना। अच्छा, विष क्या होता है बेटी? जहर दे देना। तो वो बड़ा सच्चा घोड़ा दे दिया और कहा सूर्य अस्त होने से पहले तू फलाने राजे के बजा मेरा संदेशा ले जा, मेरे सजनों मेरी देवियों। तो वो भगवान अपने बादशाह का जहां वो सर्विस करता था संदेशा ले गया। जब संदेशा लेके भगत थक गया था, दोपहर को आगे क्या बड़ा सुंदर बाग नजर आया, पानी फुहारे चल रहे थे। तो कहते 2-3 वृक्ष थे उसके नीचे, वृक्ष तो कई थे पर 2 वृक्ष इकट्ठे थे। और वो सुस्ताने के लिए कुछ खाया पिया, घोड़े को पानी पिलाया और लेट गया। पर भाभी बड़ी प्रबल है ना, तो वह राजे की बेटियां भी सह कर रही थी, गोलियां भी दासियां। तो उन्होंने कहा वो देखो कितना सुंदर है वो। हाँ, राजे की लड़की ने देखा बड़ा सुंदर है, तो आया नजदीक था, उसके हाथ में पात्र था, वो लंबे लंबे पात्र होते थे। तो उसे तरीके से पत्र ले लिया और पढ़ा, इतना सुंदर, और मेरी बाप के पास आया है और फलां रियासत के राजा ने भेजा है, वो लिखा विष देना, ऐसा सुंदर विष दे। राजा वो बड़ा बेवकूफ, जल्दी जल्दी लिखते का विष, इसके नाम था क्या, विषया, या और आ की मात्रा। उन्होंने लिखा था विषया दे देना, यानी मेरी शादी इसके साथ कर देना। तो उसने या पर वो टीला तोड़ा आपका और आगे या करना लिख दिया, या और आ की मात्रा। कहा तो विष दे देना, चंद्रास उसका नाम था, मेरी बेटी चंद्रास की जीनी पढ़ना। तो वो उसने अक्षर जोड़ दिए। हाँ, गया, जाते ही उसने फिर शादी कर दी कि बड़ा अच्छा लड़का सुंदर कर। जब उसको लगा पता मर गया और पेट के बोल, मैं तो कहता विष दे देना। पर होना तो वही जो मुकद्दर में है। भगवान सिर्फ कितना अंतर पड़ गया, भगवान सिर्फ इतना कहते हैं ना, घर छोड़ना, दर छोड़ना, मां छोड़ना, बाप छोड़ ना, बाजार छोड़, क्या थोड़ी सी भावना बदल। पहले स्वार्थ के लिए, अब क्या होगा, परमार्थ के लिए। विष दे देना नहीं, विषया दे देना। वाह वाह वाह, क्या कहने, बस थोड़ी सी भावना बदलनी है। पहले हम स्वार्थ में कई दिनों बर्बाद करते रहे, अब स्वार्थ में, परमार्थ में अपना जीवन सफल करने, केवल भगवान के लिए। बहुत मजा ले रहा हूं, क्योंकि वाणी सुनाता हूं ना आपको, और भगवान के प्यार में भरकर बड़ा मजा आता है। भगवान ने मजा तो मुझे वैसे भी दे दिया, आनंद वैसे ही दे दिया, लेकिन ये जो कर्म करवा रहे हैं मुझसे शरीर छोड़ाने से पहले, बड़ा रास्ता था कि मैं भगवान की चोटी की वाणी आपको सुना रहा हूं। देखो मेरा कुछ स्वार्थ नहीं, मरवान जी के इन शब्दों को चूमे हुए हूं फकत मेरी खातर। जा मेरे भक्तों को मेरी वाणी सुना दे, बड़ा मजा। भगवान बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अनेकों को लाभ होता है। आप भी इसी तरह कर दो, मैं जो भी कर्म करूंगा भगवान के लिए करूंगा, वो कर्म पूजा बन जाती है बेटे, वो कर्म पूजा बन जाएगी। जो कर्म भगवान के लिए होता है वो पूजा, और वो अंतःकरण को निर्मल करके सुनिए भगवान के योग्य बना देती है। अंतःकरण निर्मल हुआ, सूक्ष्म हुआ, नाउ वी आर ऑल फिट फॉर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। अब हम फिट फॉर हो गए, उसके योग्य बन गए। अगर कोई साधन मेरी बेटी ये पकड़ना चाहती है, ये पकड़ लो। समय से पहले साधन था क्या, सदा मेरा पे हम जिसे जान है, या इससे पहले साधन था तू मांग आके दामन में मेरे पर, युद्धि का साधन था। मेरी याद में रहो, ये मन का साधन था। मेरे लिए कर्म करिए तन का साधन। जो भी आपके लिए सूटेबल हो, प्लीज एक ले पकड़ लो। एक ले रही मेरी बेटी, वह बात बन गई। तर गए हम एक लेन में सारे साधन ही इंसाफ नहीं हो सकेगा, एक पकड़ लो। तो मैं इसी पर गीता जी के अनमोल उपदेश के अनुसार साधन कई बताऊंगा। हमारा प्रश्न क्या है, हम भगवान की योग्य कैसे बने। हम योग्य बनना, हम कल्याण करना चाहते हैं, हम भगवान की जात, भगवान से आए हैं, भगवान में समा जाना चाहते हैं, पर भगवान की योग्य कैसे बने। मेरा धर्म है गीता जी की खोज करके आपको वो साधन बताने, प्रकाश डालना, प्रेरणा देनी आपका कर्म है, धर्म है, अपना लेना, जीवन में ढाल। धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।